तो ये कहानी है एक ऐसे सफर की जिसका अंत किसी मंजिल पर नहीं बल्कि एक भूले भिसरे वीरान स्टेशन पर लिखा गया था। चलिए आज इसी रहस्यमय कहानी की तह तक चलते हैं। तो कहानी का केंद्र है भैरवपुर रेलवे स्टेशन, एक ऐसी जगह जिसे आप कह सकते हैं कि मानो समय ने ही भुला दिया हो। दशकों से, मतलब 70 से भी ज्यादा सालों से यहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकी, लेकिन इस स्टेशन की ये जो गहरी खामोशी थी ना, वो बहुत जल्द टूटने वाली थी। और जब ये खामोशी टूटी तो मंजर बहुत भयानक था। पुलिस को यहाँ 3 नौजवानों की लाशें मिलती हैं और इनकी मौत बहुत ही बेरहमी से हुई थी। इनके साथ ही मिलती है एक अकेली लड़की जो इतने गहरे सदमे में थी कि कुछ भी बोल पाने की हालत में ही नहीं थी। तो अब सबके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर उस भयानक रात को इस वीरान स्टेशन पर हुआ क्या था। अच्छा, इस सवाल का जवाब जानने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, कुछ दिन पहले, जब इस पूरे सफर की नींव रखी गई थी। तो मिलिए राधिका से। वो अपने पिता के साथ एक लंबे और कह सकते हैं कि एक अनचाहे सफर पर निकली थी। उसके चेहरे पर जो उदासी है ना, वो साफ बता रही है कि ये कोई खुशी का मौका नहीं बल्कि एक मजबूरी की यात्रा थी। और इस मजबूरी की वजह थी सच्चा प्यार। दरअसल राधिका अपने गांव में एक दूसरी जाति के लड़के से प्यार करती थी, और ये एक ऐसा रिश्ता था जिसे उसका परिवार और समाज कभी भी स्वीकार नहीं करता। इसीलिए उसे हमेशा के लिए अपने प्यार से, अपने गांव से सबसे दूर ले जाया जा रहा था। लेकिन उस ट्रेन में वो दोनों अकेले नहीं थे। जल्द ही 3 मनचले लड़के भी उसी डिब्बे में चढ़ते हैं और उनकी नजरें सीधे राधिका पर थीं। साफ था कि उनके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं थे। दिन तो जैसे तैसे गुजर गया, लेकिन असली खौफ तो रात के अंधेरे में ही शुरू होना था। और फिर आधी रात को ट्रेन अचानक भैरवपुर स्टेशन पर रुकती है। उस वक्त राधिका के पिता सो रहे थे और बस इसी मौके का फायदा उठाकर वो तीनों लड़के राधिका को जबरदस्ती ट्रेन से नीचे उतार लेते हैं। अब देखिए, 1.5 महीने तक तो राधिका गहरे सदमे में थी, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो उसने एक ऐसी बात बताई जिस पर यकीन करना मुश्किल था। उसने कहा कि उस रात जब आसमान बिल्कुल साफ था, अचानक एक भयानक तूफान शुरू हो गया। सोचिए, सूखी साफ रात में तूफान, ये तो लगभग नामुमकिन था। और इसके बाद जो हुआ वो सच में किसी बुरे सपने से कम नहीं था। राधिका के बताने के हिसाब से एक कोई अनदेखी ताकत थी जिसने उन तीनों को एक एक करके खत्म कर दिया। पहले वाले को तो आती हुई ट्रेन के सामने फेंक दिया, दूसरे को स्टेशन की टूटी हुई घड़ी की सुई से गोद कर मार डाला, और तीसरे का तो हवा में ही गला घोंट दिया गया। अब जाहिर सी बात है, राधिका की इस कहानी पर भला कौन यकीन करता। लेकिन अगर ये सच नहीं था तो उन लड़कों को किसने मारा? और अगर सच था तो सवाल और भी बड़े थे। ये आत्मा थी कौन, और उसने सिर्फ और सिर्फ राधिका को ही क्यों बचाया? इन सभी सवालों का जवाब आज में नहीं था, वो छिपा था भैरवपुर स्टेशन के 70 साल पुराने दफन हो चुके अतीत में। हुआ ये कि जब राधिका की ये अविश्वसनीय कहानी गांव तक पहुंची ना, तो कुछ बुजुर्गों ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने वो राज खोला जिसे वो सालों से अपने सीने में दफनाए हुए थे। ये कहानी 70 साल पुरानी है। उस वक्त भी एक लड़की हुआ करती थी और उसका नाम भी राधिका था। उसे मोहन नाम के एक लड़के से प्यार हो गया जो दूसरी जाति का था। दोनों ने समाज से भागकर एक होने का फैसला किया, लेकिन अफसोस इसी भैरवपुर स्टेशन पर उन्हें पकड़ लिया गया। लड़के को तो बेरहमी से मार दिया गया और अपने प्यार को खोने के गम में उस राधिका ने भी अपनी जान दे दी। परिवार ने अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए दोनों को वहीं स्टेशन पर ही दफना दिया और इस स्टेशन को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया। और अब ठीक 70 साल बाद इतिहास खुद को दोहरा रहा था, लेकिन इस बार शायद अंत कुछ और होने वाला था। तो अब जाकर कहानी की परतें खुल रही थी, है ना? देखिए, दोनों लड़कियों का नाम एक था, राधिका। दोनों का तथाकथित गुनाह भी एक ही था, सच्चे प्यार के लिए जाति की दीवारों को तोड़ना। और दोनों की किस्मत उन्हें उसी एक भैरवपुर स्टेशन पर ले आई। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था ना? गांव के बुजुर्ग ये बात समझ गए थे कि 70 साल पुरानी राधिका की आत्मा ने आज की राधिका में अपनी ही कहानी की परछाई देखी थी। एक ऐसा सच्चा प्यार जिसे इस बार बचाने की जरूरत थी। मतलब साफ था, उस आत्मा का मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं था।
जब उसने देखा कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है और एक और लड़की उसी सच्चे प्यार की वजह से मुसीबत में है, तो वो जाग उठी। उसका मकसद बस इतना था कि इस बार प्यार की हार ना हो। और हाँ, उसकी ताकत सिर्फ उसी स्टेशन तक ही सीमित थी, क्योंकि वहीं उसकी कहानी दफन थी। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक भूत के बदले की कहानी थी, या फिर ये इतिहास की एक दर्दनाक गूंज थी जो भविष्य की रक्षा कर रही थी, जो ये पक्का कर रही थी कि जो त्रासदी उसके साथ हुई वो किसी